अच्छा जी, तो अभी तक जो हमने बनाया है जनाब, वो हमने एक सिंपल एप्लीकेशन बनाई है। मैं कर ये रहा हूँ कि ये मैंने प्रोजेक्ट को क्लोज़ कर दिया, हमारा क्लोज़। ठीक है। प्रोजेक्ट क्लोज होने के बाद हमें नए सिरे से एक नया प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है। एम्प्टी एक्टिविटी, नेक्स्ट, इसका नाम हम रखेंगे माई लॉगिन एप्लीकेशन। ये दूसरी एप्लीकेशन हम बनाने जा रहे हैं। पैकेज वही है, कॉम डॉट एग्जाम्पल डॉट जो भी आपने नाम लिखा है। डेस्कटॉप पे ये क्रिएट हो रहा है माई लॉगिन एप्लीकेशन। तो इसको हम डेस्कटॉप के ऊपर जो एंड्रॉयड प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर क्रिएट करेंगे। जी, कौन सी फाइल का? देखिए, मिसाल के तौर पे अभी मैंने एक प्रोजेक्ट बना लिया ना, तो ये अभी हमारे पास ये प्रोजेक्ट एंड्रॉयड प्रोजेक्ट्स के अंदर ये सारा कोड मेरा पड़ा हुआ है। अच्छा, इसने किया ये कि वो जो मेरा कोड था ना, वो इसी इसी के अंदर रख दिया, इसी नाम से रख दिया। अब मुझे अगर ये दोबारा ओपन करना है तो मैं तो सिंपली करूँगा ये कि एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करूँगा। अव्वल तो जो रिसेंट प्रोजेक्ट होता है ना, ये वैसे ही दिखा देता है लेफ्ट साइड पर। ठीक है। अदरवाइज़ आप ओपन भी कर सकते हैं ना, जैसे ओपन एन एग्जिस्टिंग एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे अव्वल तो दिखा देगा, वो ये नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करूँगा खुल जाएगा। अगर मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो आप लोकेशन सेलेक्ट करें, जैसे यूज़र में इसरार अली के अंदर डेस्कटॉप के ऊपर ये पहला प्रोजेक्ट हमारा पड़ा है। ओके करूँगा, पिछला प्रोजेक्ट खुल जाएगा। जो अभी मैंने जितना काम किया था वो दोबारा ओपन हो जाएगा और मैं आगे कंटिन्यू कर सकता हूँ। ठीक है। या ये कि मैं इसको अब क्लोज कर रहा हूँ और एक नया प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। अब ये नया प्रोजेक्ट बन गया। ठीक है। इसका नाम हम रख रहे थे माई लॉगिन एप्लीकेशन। इसमें भी जावा ही रखेंगे हम। अच्छा, आप ये जरा वर्ड्स देखें, ये क्या लिखा हुआ है। ये है API 16 एंड्रॉयड 4.1 जेली बीन। ये क्या कॉन्सेप्ट है? देखें, एंड्रॉयड के ना डिफरेंट वर्जन्स हैं जो अपडेट होते रहते हैं। जैसे आप अगर मोबाइल यूज़ करते हो तो आपको पता होगा, मैं जितना पुराना वर्जन यूज़ करूंगा ना, मेरे यूजर्स कम होते चले जाएंगे। सॉरी, जितना नया यूज़ करूंगा। जैसे अगर मैं ये सिलेक्ट कर देता हूँ API 30 एंड्रॉयड 10.0, तो इस वक्त दुनिया में इसके सिर्फ 1% लोग मौजूद हैं। मतलब जो दुनिया में एंड्रॉयड यूज़र जितने भी हैं उसमें से सिर्फ 1% अभी इसको यूज़ कर रहे हैं। ये वाला यूज़ करता हूँ तो ये पुराना है ऑलमोस्ट। जैसे कोई पुरानी चीज़ होगी ना तो वो नए में चल जाएगी, लेकिन नई चीज़ पुराने में नहीं चलेगी। समझ में आ रही बात? यानी मैंने कोई ऐसी चीज़ बना दी जो सिर्फ लेटेस्ट सॉफ्टवेयर में सपोर्टेड है, तो वो लेटेस्ट में ही चलेगी, पुराने में नहीं चलेगी। बात समझ में आ रही? तो इसीलिए बिल्कुल पीछे भी नहीं चले जाना, आइसक्रीम सैंडविच में भी चले नहीं जाना। तो हम कोई ऐसा सिलेक्ट कर लेते हैं जो कि तकरीबन, जैसे अब ये जेली बीन जो है ना 98.4% चल जाएगा, बहुत कम में नहीं चलेगा। लॉलीपॉप ले लेते हैं तो ये और कम हो जाएगा। जितना लेटेस्ट होंगे ना हम, उतना कम होता चला जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है। स्क्रीन शेयर करते हैं, चलिए। तो जितना आप लेटेस्ट होता चले जाएंगे ना, उतना ये चीज़ें कम होती जाएंगी। तो हम इसी को यही रखते हैं। बाकी लेगेसी कोई लाइब्रेरीज हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, और इसको हम फिनिश कर देते हैं। तो ये हमारा एक नया प्रोजेक्ट बन जाएगा। अब ये जब पहली दफ़ा रन होगा तो ये ग्रेडल को बिल्ड करेगा। जब भी कोई नया प्रोजेक्ट बनेगा तो ये बिल्ड करेगा। पहला जो प्रोजेक्ट बनता है उसमें ठीक ठाक टाइम लेता है ये, बाकी उसके बाद ये इतना टाइम नहीं लेता, लेकिन स्टिल लेगा, डिपेंडिंग ऑन योर इंटरनेट कनेक्शन एंड योर कंप्यूटर। कंप्यूटर जितना अच्छा होगा उतना बेहतर है। अब ये बहुत सारे स्टूडेंट ये भी सवाल करते हैं कि सर इतना महंगा कंप्यूटर कहाँ से लेंगे ये। अब ऐसे सब
कंप्यूटर महंगे भी बहुत हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं, ख़ासतौर पर लैपटॉप। लेकिन अगर आपको फ्रीलांसिंग करनी है या इस फील्ड में काम करना है तो कंप्यूटर आपको अच्छा चाहिए। वो खर्चा है भारत, क्या कर सकते हैं। तो ये जनाब हमारा एक नया प्रोजेक्ट खुल गया। इसमें ये मेन एक्टिविटी डॉट जावा जावा के फोल्डर में पड़ी हुई है, ठीक है। और ये एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल रिसोर्स के अंदर, लेआउट के अंदर एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल फाइल यहाँ पर मौजूद है। अब इसके अंदर हम कुछ काम करेंगे, चेंजेस लाएंगे और नई नई चीज़ें ऐड करेंगे। क्या करेंगे जनाब, अब मैं इसमें एक इमेज लाना चाह रहा हूँ। तो इमेज कैसे मैं लेकर आऊँ, देखिए मैं करूँगा ये कि एक इमेज में डाउनलोड करता हूँ जो कि मैं अपनी स्क्रीन पे दिखाना चाह रहा हूँ। सही है। मिसाल के तौर पे ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है इंटरनेट से मैं कनेक्टेड हूँ होपफुली, या नहीं हूँ। गूगल पे सर्च कर लेता है। ये जनाब हम एनईटी की वेबसाइट पर आ गए, ठीक है। यहाँ से मिसाल के तौर पे मैं एनईटी एकेडमी में आ गया, तो ये एकेडमी की वेबसाइट खुल गई। सही है। अच्छा, इधर आने का मकसद ये था कि यहाँ से मैं एक इमेज उठाना चाह रहा हूँ। एक इमेज होती है, अच्छा नहीं, हाँ ये है। अच्छा चले, हम एक काम करते हैं कि गूगल पे चले जाते हैं और यहाँ से चले जाते हैं इमेजेस पे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एनईटी यूनिवर्सिटी। तो जैसे मिसाल के तौर पे ये एक इमेज आ गई सामने ना, ये वाली ले लेते हैं, ये CCE की बिल्डिंग आ गई। सही है, यही बिल्डिंग है ना। इसको हमने सेव कर लिया डेस्कटॉप। ये आ गई जनाब डाउनलोड डॉट जेपीईजी, इसका नाम चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं जनाब CCE। अब ये इमेज मुझे अपनी एक्टिविटी पे दिखानी है, तो मैं कैसे दिखाऊंगा। देखें, आपने सिंपल ये करना है कि ये जो आपकी जेपीईजी फाइल है इसको आप ड्रैग करके ड्रॉप कर दें ड्रॉएबल के फोल्डर में। कौन से फोल्डर में, रिसोर्सेज में ड्रॉएबल के। ये क्या करेगा कि इस को उठाकर यहाँ रख देगा, ये CCE.jpg इधर आ गया। सही है। फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं करूँगा ये कि इमेज व्यू को ड्रैग करके अपने यहाँ पर ड्रॉप करूँगा। अभी थोड़ा एहतियात से ना इसको बिल्कुल कोने पे लाकर ड्रॉप करना है, ठीक है। मैं इसको छोड़ूंगा कंट्रोल को तो ये फ़ौरन ही मुझे पिक अ रिसोर्स का ये डायलॉग दिखा देगा। यहाँ पर जो ड्राइबल में मौजूद है ना वो मुझे नज़र आ रहा होगा। इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके कर लेता हूँ, तो ये मुझे इमेज यहाँ नज़र आ गई। ठीक हो गया। इसको आप अपने हिसाब से चाहें तो एडजस्ट कर दें, ये जनाब ऐसे नज़र आ गया। अब आप चाहें तो इसकी लेआउट वगैरह सेट कर सकते हैं, इसको ज़ीरो कर दें, यहाँ से भी ज़ीरो कर दें और यहाँ से भी ज़ीरो कर दें, तो हर जगह से इसका मार्जिन ज़ीरो हो गया। अभी ज़रा एप्लीकेशन को हम रन करते हैं। तो इसको जब आप रन करेंगे तो पहले तो ये हमारा चलाएगा जनाब वर्चुअल मशीन को, ठीक है, और फिर उसके ऊपर हमारी एप्लीकेशन को रन कर देगा। तो पिछली एप्लीकेशन हमारी क्लोज हो जाएगी और ये नई एप्लीकेशन बन जाएगी।
देखिए मैंने तो अपना आपको बता दिया, कोर आई 7 का 7 जनरेशन है। तो अभी 8 जनरेशन का कोई सा भी ले लें आप, 7 8 जनरेशन का कोर आई 3 हो 5, जैसे कोर आई 3 का 8 जनरेशन इससे बेहतर होगा। 8 जनरेशन का कोर आई 3 कोर आई 7 के 7 जनरेशन से बेहतर है। जितनी जनरेशन ज़्यादा होगी ना उतना अच्छा है। अब आप कोर आई 9 का ले लें तो वो सबसे बेस्ट है। ठीक है, ये तो हो गई प्रोसेसर की बात। प्रोसेसर भी बेहतर हो, कोर आई 3 हो कम से कम, जनरेशन भी अबव 5 6 हो, और ये कि रैम अच्छी हो सिस्टम। 8 तो कम से कम है, और ये जो वर्चुअल मशीन चलाने के लिए तो और रैम चाहिए आपको। हार्ड ड्राइव अच्छी वाली हो, मतलब 12 सही है। वर्चुअल मेमोरी फिर बढ़ानी पड़ेगी आपको कंप्यूटर की। आप गूगल पे सर्च करें हाउ टू इंक्रीज वर्चुअल मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, तो वो उससे भी काम चल जाएगा। नहीं तो फिर आखिरी हाल यही कि आप डायरेक्ट मोबाइल पर रन करें ना, ये केबल लगा कर, तो वो भी चल जाएगा। ठीक है, लेकिन ये है थोड़ा सा इशू ना, इसमें ज़रा सिस्टम अच्छा चाहिए। चलें, बाहर वाली आउटपुट आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, इमेज यहाँ आपको डिस्प्ले हो रही है। अच्छा, इसको आप चेक कर सकते हैं, जैसे आप इसको मिनिमाइज़ कर दें, ये क्या हो रहा है इसमें, और ये जैसे मोबाइल में डिफरेंट किस्म के एक्शन होते हैं वो सारे इसमें देखें, ये आउटपुट आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं वापस इधर अपनी एप्लीकेशन के ऊपर। अब ज़रा आप कोड में जाके देखें ना, तो कोड आपको कुछ इस किस्म का नज़र आएगा। देखें आपका जो कोड है उसमें ये तो सबसे रूट पे टैग बना हुआ है एंड्रॉयड एक्स का, ये मेन एक्टिविटी है आपकी। इसमें एक टेक्स्ट व्यू है, ये ख़त्म हो रहा है टेक्स्ट व्यू, और एक आपके पास इमेज व्यू है। अच्छा, अब हम वापस आ जाते हैं यहाँ पर अपने डिज़ाइन व्यू पे। ये आपका टेक्स्ट व्यू है, हेलो वर्ल्ड, और ये आपकी इमेज है। तो ये दो चीज़ें आपके यहाँ पर एक्टिविटी में मौजूद है, मेन एक्टिविटी में, और दोनों जो है ना वो पेरेंट के साथ हुई हुई है, पेरेंट के साथ लिंक है। जो इमेज है ये इमेज यहाँ से उठा रहा है। ठीक है, मैं चाहूँ तो टेक्स्ट व्यू को यहाँ से डिलीट कर दूँ तो ये वहाँ से भी डिलीट हो जाए, या यहाँ से सेलेक्ट करके डिलीट करता हूँ तो भी वहाँ से कोड से डिलीट हो जाए। दोनों एंड से आप काम कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम इनिशियल स्टेज पे हैं, लिहाजा अभी हम डिज़ाइन व्यू पे काम कर रहे हैं। ठीक है, कोड व्यू में भी जाके कर सकते हैं, बाजू का जरूरत पड़ जाती है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर जनाब एक टेक्स्ट व्यू ड्रैग करके ड्रॉप करूँगा। ये मैंने टेक्स्ट व्यू यहाँ ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया, और यहाँ से मैं इसका लेआउट सेट कर रहा हूँ। तो ऊपर मैं लिख देता हूँ जनाब 60, और इधर मैं लिख देता हूँ 30। ये जो टेक्स्ट व्यू है इसकी मैं जाऊँगा जनाब प्रॉपर्टीज़ में, और प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद इसका टेक्स्ट जो है ना, यूज़र नेम, और कलर इसका हम डिफरेंट कर देते हैं, कलर इसका हम ब्लू कर देते हैं, और जनाब फॉन्ट साइज भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ये आ गया यूज़र, चलें थोड़ा सा और बढ़ा दें, 30 कर दें यूज़र नेम, और चाहें तो इसको बोल्ड कर दें। ठीक है, यहाँ तक कि एप्लीकेशन अभी अगर हम रन करके देखेंगे तो इमेज होगी, इमेज के नीचे एक टेक्स्ट व्यू आ रहा होगा जिसमें जनाब लिखा हुआ होगा यूज़र नेम। सिंपल है, आसान है, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं। अच्छा, उसके बाद मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर अब मैं टेक्स्ट में जाकर प्लेन टेक्स्ट ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप करूँगा। सही है, और इसकी चले जाऊँगा मैं प्रॉपर्टीज़ में। ये जो मेरा प्लेन टेक्स्ट है इसकी मैं आईडी भी रखूँगा, क्योंकि मुझे इसको जो है ना वो एक्सेस करना है कोड के अंदर। तो इसकी आईडी देखिए बाय डिफ़ॉल्ट लिखी हुई है एडिट टेक्स्ट टेक्स्ट पर्सन नेम, मैं इसका नाम सिंपल एडिट यूज़र नेम कर रहा हूँ, इसको कोड में एक्सेस करना है, और ये मैंने ऐसे कर दिया।
क्योंकि ऊपर इसके ऊपर जो इससे जो पिछला कंट्रोल है, अगर आप यहाँ पे देखें तो पहले मैंने इमेज व्यू यहाँ पर मौजूद है, फिर टेक्स्ट व्यू है, फिर ये एडिट टेक्स्ट आ गया। तो लिहाजा ये जो लेआउट सेट होगी ये उसके हिसाब से होगी। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, या आप यहाँ से ऊपर करेंगे तो फिर ये इससे ऊपर आ जाएगा, फिर वो ऊपर वाले कंट्रोल के हिसाब से सेट होगी। तो इसको मैं 20 कर देता हूँ और यहाँ पर वही 30 दे देता हूँ, यानी लेफ्ट साइड से 30 का ही मार्जिन रखता हूँ जो कि लेबल का भी था। यहाँ पे जो फॉन्ट साइज दिया था मैंने एग्जैक्टली वही फॉन्ट साइज में यहाँ भी दे देता हूँ। ये थोड़ा सा डिज़ाइनिंग की चीज़ें, थोड़ा सा लेआउट अच्छी बनाने के लिए, तो ये आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। जो टेक्स्ट पहले से लिखा हुआ था वो मैंने हटा दिया और ये मैंने इसको, ये नेम वाला आपका कंट्रोल बन गया। अभी अगर आप एप्लीकेशन को रन करेंगे आएगा आपको, वो ये नज़र आएगा। यहाँ पे आप कुछ टाइप कर सकते हैं। सही है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर फिर कॉमन में जाऊँगा और एक और टेक्स्ट व्यू मैंने यहाँ पर ड्रैग करके ड्रॉप, ये भी कर सकता हूँ। ये जो ये यूज़र नेम है इसको मैं कॉपी करता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ, और फिर ये मैंने ड्रैग करके नीचे ले आया मैं इसको। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो इसमें प्रॉपर्टीज़ मैंने रखी थी ना वो खुद ब खुद ही इस नए वाले में होंगी। समझ में आया मैंने क्या किया? इसको मैंने कंट्रोल सी करके कॉपी करके पेस्ट कर दिया, ये txt view2 आ गया। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टी सेट कर देते हैं। इसको हम txt पासवर्ड व्यू कर देते हैं, और प्रॉपर्टीज इसकी सेट कर देते हैं कि भाई यहाँ पे आप देते हैं 200 और ये आप 30 रखें ताकि जो डिफरेंस है लेफ्ट साइड से वो प्रॉपर। टेक्स्ट इसका चेंज करेंगे हम, इसका टेक्स्ट हम चेंज करके कर देंगे भाई यूज़र पासवर्ड। ठीक है, फिर ये वाला जो प्लेन टेक्स्ट है इसको मैं कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ और ये मैंने नीचे इसको उठा, हाँ क्योंकि वो इस लेवल सेम है ना, दोनों को कॉपी पेस्ट किया मैंने। अगर अब मैं ड्रैग करके ड्रॉप करता तो वो नीचे वाले से होता। ठीक है, इसको आप 170 कर दें मेरा ख्याल है, हाँ 30 रखें। 30 देखें मैंने सबके लेफ्ट में 30 रखा है ताकि वो एक सीक्वेंस में आए। सही है, ये वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है इसकी आईडी हम रखेंगे पासवर्ड। ठीक है, अभी तक इसको जब हम इसका आउटपुट चेक करेंगे कि भाई अभी तक जो हमने बनाया है उसका क्या आउटपुट आ रहा है, तो हमारी जो स्क्रीन हमें नज़र आएगी वो एक्चुअली ये नज़र आएगी। यानी आप यहाँ यूज़र नेम लिख सकते हैं, टैब दबाएंगे तो यहाँ पे आप पासवर्ड लिख सकते हैं, लेकिन पासवर्ड भी ऐसा ही आ रहा है क्योंकि मैंने किया ये है कि टेक्स्ट बॉक्स ही ले लिया। तो पासवर्ड में तो ऐसा नहीं होता, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। फिर मैं टेक्स्ट में जाके बजाय इसके कि प्लेन टेक्स्ट लूँ, पासवर्ड ड्रैग करके ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है, तो ये जो पासवर्ड मैंने यहाँ पे लिया है ये बेसिकली अब इसकी लेआउट में सेट करूँगा। ऊपर बेशक कुछ भी रख दें, लेफ्ट साइड पे 30 लाजमी रखें, वो एक लाइन सीक्वेंस हो। यहाँ पे आप चाहें तो 35 कर दें और इधर आप कर दें एडिट यूज़र पासवर्ड। और फिर हम करेंगे ये कि ज़रा इसका फॉन्ट साइज बढ़ा दें ताकि यूज़र को क्लियरली नज़र आए। क्या होगा जब आप एप्लीकेशन को रन करेंगे, मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे कुछ लिखा, फिर टैब दबा के यहाँ लिखेंगे ना तो ये इस तरह डॉट्स हो जाएंगे क्योंकि ये समझ में आ गई बात।
फिर हम क्या करते हैं जनाब, फिर हम करेंगे ये कि इसको थोड़ा सा उठा के ऊपर रख दें, लेआउट में जाके कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। इसको 10 कर दें और इसको 30 कर दें। फिर हम यहाँ पर एक बटन उठा के रख देंगे जनाब, ऐसे करके। जाकर इसका भी आप लेआउट सेट कर दें, इस प्रॉपर एक नंबर दें जो कि जिससे अंदाज़ा हो कि भाई ये क्या है। तो इसको यहाँ भी 30 रख देते हैं और यहाँ भी 30 रख देते हैं, और ये ज़रा हम यहाँ पर 50 रख देते हैं, तो ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, आप देखें यहाँ पर ये जो बटन है इसकी मैं आईडी सेट कर रहा हूँ, BTN लॉगिन। अभी जो बटन है इसकी प्रॉपर्टीज़ में देखें, ये तो आईडी मैंने डिफ़ाइन करी और मैंने जनाब टेक्स्ट में जाके लिख दिया बटन के बजाय लॉगिन, तो इसमें लॉगिन लिखा हुआ नज़र आएगा। अब इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे इसकी विड्थ जो है ना वो रैप लिखी हुई है, अगर मैं 0 पर कांस्टेंट कर दूं तो ये अब जो है ना इसको एडजस्ट करेगा ये, क्योंकि इधर से भी 30 और इधर से भी 30 है। बात समझ में आ रही? तो ये एडजस्ट कर रहा है। इसी तरीके से हाइट भी अगर मैंने 0 कर दी ना तो अब ऊपर नीचे से भी एडजस्ट करेगा। तो उस आपको ये देखना होता है कि यहाँ पर ये 0 dp लेना है या रैप कंटेंट है, तो रैप कंटेंट रहने देते हैं। बाकी ये कि लेआउट कांस्टेंट इसको पेरेंट से करनी है, अमेज से करनी है, टेक्स्ट व्यू से करनी है, पासवर्ड से करनी है, किस से करनी है, लेआउट जो सेट हो रही है ऊपर से वो किसके साथ करनी है, वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है भाई? जो लोग ऑनलाइन है उनको समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ, तो अब बेसिकली ये आप यहाँ से चीज़ें सेट कर सकते हैं और ये आप वैल्यूज़ चेंज करके देखें हर कंट्रोल की, और फिर देखें कि उससे क्या इफेक्ट आ रहा है, क्योंकि डिज़ाइनिंग भी बहुत अहम पार्ट है। हालांकि इसमें कोई इतनी ज़्यादा दिमाग की या लॉजिक की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अपीयरेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी सॉफ्टवेयर की ना, तो अपीयरेंस अच्छी होनी चाहिए। तो ये जनाब लेआउट आ गया। फिर और बहुत सारे एट्रीब्यूट हैं, वो आप चेंजेस करके देखें कि भाई क्या क्या हो रहा है। अभी मैं एक क्लिक इवेंट बना रहा हूँ यहाँ पर, और जनाब मैंने इसका नाम रख दिया ऑन लॉगिन क्लिक। ये यहाँ पे एरर दिखा रहा है। एरर ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि इसको इस नाम का कोई मेथड नज़र नहीं आ रहा है। एक तरीका तो अभी हमने देखा था, क्या देखा था कि इस तरीके से लिख के जाके वहाँ हमने कोड लिखा था। एक दूसरा तरीका भी होता है कि लिखा तो कुछ नहीं है, आप क्या करें कि यहाँ पर फिर हम आ गए मेन एक्टिविटी में। यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर देखें मेथड बनाना होगा। ये मेथड पब्लिक होना चाहिए, पब्लिक वॉइड ऑन, और केस सेंसिटिव होता है ये, ऑन लॉगिन क्लिक। इसमें आप एक व्यू का ऑब्जेक्ट पास करते हैं। ये व्यू पे मैंने क्लिक किया, ऑल्टर इंटर, या मेथड बन गया। अब अगर आप XML में आके देखेंगे तो ये एरर यहाँ से चला गया। ठीक हो गया। ये असल में जो कॉलिंग होती है ना फंक्शन की, अब मिसाल के तौर पे मैं एक फंक्शन बगैर व्यू के बना देता हूँ, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि वो कॉल करे, तो ये इसको कॉल नहीं करेगा। उसके अंदर बेसिकली फिक्स्ड है कि ये उसी मेथड को कॉल करेगा जिसमें एक व्यू एक्सेप्ट।
जी अल्लाह का शुक्र है। चले, मैं कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। ठीक, मैं बता दूँ। जी अच्छा। अच्छा जी, तो मैं ये बता रहा था आपको कि ये ऑन लॉगिन क्लिक का फंक्शन यहाँ पे बन गया। अच्छा, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर चेक करना चाह रहा हूँ कि वो जो यूज़र नेम पासवर्ड है वो सही है लिखा है कि गलत लिखा है। तो पहले तो मुझे वो निकालना पड़ेगा ना वहाँ से। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्ट्रिंग यूज़र नेम इक्वल्स टू, उसके बाद अब ये यूज़र नेम मुझे निकालना किस में से है, मुझे ये निकालना है उस टेक्स्ट बॉक्स में से। तो वो टेक्स्ट बॉक्स का मुझे यहाँ ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा पहले। कैसे? टेक्स्ट यूज़र नेम, पैरामीटर पास, अदरवाइज वहाँ एरर आ जाएगा। और यहाँ पे जनाब मैं लिखूँगा फाइंड व्यू बाय आईडी, यहाँ पे लिखूँगा आर डॉट आई डी डॉट टेक्स्ट, चेंज नहीं किया था मैंने, किया तो था यार, एडिट यूज़र नेम। अच्छा मैं समझ गया, ठीक है। तो ये जनाब यहाँ पर आप एडिट यूज़र नेम लिखें और फिर एक थोड़ा सा काम ही करना होता है कि क्योंकि ये इसको नहीं पता होता ये कौन सा टेक्स्ट बॉक्स है, यूज़र नेम आ गया आपके पास। फिर ऐसे ही आप इस कोड को कॉपी पेस्ट करें, ये आ जाएगा आपके पास, पासवर्ड भी आ जाएगा। यहाँ पर आपने बस ऐसे करके एडिट यूज़र पासवर्ड कर देना, ठीक हो गया। अब उसके बाद जनाब मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ स्ट्रिंग, और नेम का वेरिएबल बना रहा हूँ मैं, यूज़र नेम डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। इसी तरीके से मैं एक और स्ट्रिंग का वेरिएबल बना रहा हूँ पास के नाम से, यहाँ पे मैंने लिखा यूज़र पासवर्ड डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। सही है। अब ये दो वेरिएबल्स आ गए मेरे पास, एक नेम और एक पासवर्ड। इसमें वो होगा जो यूज़र ने लिखा है। अब देखिए मैं यहाँ एक चेक बॉक्स चेक लगा रहा हूँ, मैंने लिखा इफ़ यूज़र इफ़ नेम इक्वल्स टू नेम डॉट इक्वल्स, और यहाँ पे मैं नाम लिख दूँ जो मैं चेक करना चाह रहा हूँ। मिसाल के तौर पे मैं चाह रहा हूँ कि यूज़र नेम जो है ना वो होना चाहिए भाई इसरार। अगर यूज़र नेम इसरार है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे टोस्ट करूँगा मेक। टोस्ट क्या करूँगा भाई मैं, टोस्ट में ये करूँगा कि भाई वैलिड यूज़र। टोस्ट वाली आपको याद होगी, हमने अभी थोड़ी देर पहले एप्लीकेशन बनाई थी, तो उसमें ये हमारा सारा डेटा जो है ना वो अब देखें यहाँ कहाँ मौजूद है। तो ऐप में जाएं और इधर सोर्स में जाएं, इधर आप जाएं मेन में, रिसोर्सेज में, और लेआउट में जाएं, एक्टिविटी मेन डॉट जैमल। इसको मैं अगर नोट पैड में ओपन करूँ तो ये इस तरीके से ओपन हो जाएगी। ये तुम जैमल है ना मेरे पास, ठीक है। और जावा में जाएं तो यहाँ पर आपको मेन एक्टिविटी डॉट जावा मिल जाएगी। इसमें जो हमने टोस्ट किया था वो ये कोड लिखा है, ठीक है। तो ये कोड हम यहाँ पर
और यहाँ पे यूज़र नेम के बजाय मैं सिंपल वैलिड यूज़र नेम और फिर यहाँ पे हम लगा देंगे एल्स। एल्स में मैं टोस्ट करूँगा, अगर एक लाइन हो तो ज़रूरत नहीं है, अगर एक से ज़्यादा लाइन हो तो ज़रूरत पड़ती है। इनवैलिड यूज़र नेम, समझ में आ रही बात? ठीक है, तो अब ये जो हमारा एप्लीकेशन रन होगी, अगर मैंने यूज़र नेम में इसरार लिखा तो ये कहेगा वैलिड यूज़र नेम, और अगर मैंने उसके अलावा कुछ और लिख दिया तो ये कहेगा इनवैलिड यूज़र। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है, आज वो भी कुछ भी लिख दिया और लॉगिन पर क्लिक कर दिया तो ये कहता है इनवैलिड यूज़र नेम। सही है। और अगर मैं यहाँ पे लिखूँ जनाब इसरार, और फिर लॉगिन पे क्लिक करूँ तो ये कहेगा वैलिड यूज़र। चेक करेंगे अभी हम। अब यूज़र नेम जब उसने वैलिड कर दिया तो अब मैं पासवर्ड भी चेक करूँगा। कैसे? देखिए, मैं इफ़ के अंदर एक और इफ़ लगा दूँगा। कैसे जनाब? अगर यूज़र नेम सही है तो फिर मैं चेक करूँगा कि भाई पासवर्ड क्या है। तो मैं कहूँगा कि जनाब पासवर्ड डॉट इक्वल्स ABCD, तो वैलिड यूज़र नेम एंड पासवर्ड, यहाँ पे लिख देंगे हम और पासवर्ड। अब यूज़र नेम अगर गलत होगा तो वो अंदर जाएगा ही नहीं। अब यहाँ पे इस कोड में क्या प्रॉब्लम हो सकती है आपके ख्याल में? देखें, अगर यूज़र नेम इसरार होगा तो ये इस इफ के ब्लॉक में चला जाएगा, फिर पासवर्ड अगर ABCD होगा तो ये इधर चला जाएगा। लेकिन अगर यूज़र नेम इसरार हुआ और पासवर्ड ABCD ना हुआ तो कुछ भी नज़र नहीं है ना, क्योंकि वो इस इफ में तो चला जाएगा, लेकिन क्योंकि ये एल्स जो है ना इस इफ का है, तो यहाँ पर तो हम पासवर्ड ही रहने देते हैं, इस इफ का ना एक एल्स बना देते हैं और उसमें हम टोस्ट कर देंगे। इधर आने का मकसद ये है कि पासवर्ड गलत है, इनवैलिड। आगे अगर यूजर नेम सही है और पासवर्ड भी सही है तो ये नजर आएगा, पासवर्ड गलत है यूजर नेम सही है तो ये नजर आएगा, और अगर यूजर नेम ही गलत है तो ये नजर आ जाएगा। कर सकते हैं मुख्तलिफ तरीके, हर तरीके से कर सकते हैं। तो अब बेसिकली यहाँ पर अगर मैं मिसाल के तौर पे यूज़र नेम ही गलत दे देता हूँ और लॉगिन पे क्लिक कर देता हूँ तो ये कहेगा इनवैलिड यूज़र नेम। तो पहले तो हम यूज़र नेम करेक्ट करेंगे। यूज़र नेम करेक्ट करने के बाद अगर मैं यहाँ पर पासवर्ड गलत दे देता हूँ तो ये कहेगा जनाब इनवैलिड पासवर्ड। पासवर्ड भी मैं सही देता हूँ, यानी कि ABCD, और फिर मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो ये कहेगा वैलिड यूज़र नेम एंड पासवर्ड। नॉर्मली इस तरह का मैसेज नहीं आता है कि भाई वैलिड यूज़र नेम एंड पासवर्ड, ठीक है। वो होता क्या है कि एक और स्क्रीन खुल जाती है, इनवैलिड का तो आंसर नज़र आता है लेकिन वैलिड पे एक और स्क्रीन खुल जाती है। तो वो अभी हमने नहीं देखा है कि एक नई एक्टिविटी कैसे शो करते हैं, उस पर फिर हम नेक्स्ट क्लास में